नेपाल के रिहायशी इलाकों पर चीन ने कब्जा शुरू कर दिया है। आज सबूत के साथ आपको दिखाएंगे कैसे चीन ने नेपाल की जमीन हड़पनी शुरू कर दी है और नेपाली कर्मचारियों को भी खदेड़ना शुरू कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बिक चुके हैं ओली, आज इसकी बानगी आपको दिखाई देगी हमारी खबर में, क्योंकि रिहायशी इलाके में भी चीन का कब्जा शुरू हो चुका है। आज सबूत के साथ आपको दिखाएंगे कैसे ओली के हाथों से नेपाल निकलता जा रहा है, अब चीन की जद में आ चुका है। तो चलिए बातें कम और सीधा सबूत के जरिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए। नेपाल के सबसे बड़े अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक आर्टिकल छापा, जिसमें एक तस्वीर को भी पोस्ट किया गया। जब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये नीला टेंट और उस पर चाइनीज भाषा। नेपाल के धौलगिरी अंचल अस्पताल की यह तस्वीर है, जहां चीनी भाषा बताने के लिए काफी है कि चीन ने कैसे नेपाल को फंसा लिया है। अब दो तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अस्पताल के बाहर की तस्वीर जहां पर नेपाली भाषा में टेंट लगा है, और दूसरी तस्वीर वो जब बॉर्डर पर नेपाली पुलिस और नेपाली फोर्स खड़ी है, साथ ही वहां पर भी ये चीनी टेंट नजर आ रहा है। इससे साफ हो जाता है कि चीन ने नेपाल में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। नेपाल को चीन के साथ दोस्ती कितनी महंगी पड़ रही है, ये अब उसको समझ आ जाएगा। कई मोर्चों पर नेपाल एक एक इंच जमीन पर चीन की पूरी नजर है। नेपाल सरकार की एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक चीन 7 जिलों में उसकी जमीन हड़प चुका है। जानकारों का मानना है कि केपी ओली सरकार बीजिंग के डर की वजह से ऐसा कर रही है। नेपाल के दोलखा, गोरखा, धारचूला, हुमला, सिंधुपुर, पालचोक, शंकु आरभा और रसुआ जिलों में चीन ने उसकी जमीन को हड़प लिया है और ओली सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। नेपाल में जमीन के नक्शों और भूमि सर्वेक्षण करने वाले विभाग के मुताबिक चीन दोलखा स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा का 1500 मीटर हिस्सा हड़प चुका है। उसने कोरलांग क्षेत्र के पिलर संख्या 57 पर भी अतिक्रमण किया है। इस चिट्ठी के मुताबिक आप समझ सकते हैं कि जो हमारे हाथ में भी है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 1500 मीटर भूमि को चीन ने कब्जा लिया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि नेपाली मीडिया डरा हुआ है, क्योंकि रुई गांव की खबर दिखाने वाले पत्रकार का ओली सरकार ने क्या हाल किया, उससे वहां का मीडिया अब डर चुका है। एक तरफ तो नेपाल सीमा विवाद सुलझाना चाहता है भारत के साथ, और दूसरी ओर चीन उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे पर भी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन के बीच उत्तराखंड में काला पानी घाटी में स्थित है। चीन ने 150 लाइट कंबाइंड आर्म ब्रिगेड की तैनाती की है। इस ब्रिगेड को 2 हफ्ते पहले तिब्बत से चीन के लिपुलेख 3 जंक्शन की ओर तैनात किया गया है। IANS ने ट्वीट करते हुए लिखा, नेपाल ने लिपुलेख, नई दिल्ली और काठमांडू के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सही करने के लिए एक स्थान बनाया था, लेकिन चीन ने लिपुलेख भारत और नेपाल और चीन के बीच एक 3 जंक्शन है जो उत्तराखंड में कालापानी घाटी में स्थित है, वहां अपनी सेना बढ़ा रहा है। अब भी अगर नेपाल की अकल ठिकाने नहीं आई तो एक दिन केवल इतिहास में नेपाल रह जाएगा। जिस तरह ड्रैगन अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है, उससे लगता है कि चीन जल्द ही नेपाल को निगल जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए सच्ची खबरों के लिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।